बीते सोमवार को बाबा महाकाल के निकली शाही सवारी पर थूकने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में जो 2 नाबालिग आरोपी थे उन्हें बाल संप्रेषण गृह पहुंचा गया है। तो वहीं एक जो आरोपी है जिसका नाम अदनान है, उसके घर पर अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के तहत आप देख रहे हैं कि फिलहाल उसका ये जो घर है ये पूरी तरीके से नस्तो नाबूद किया गया है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जब किसी धार्मिक यात्रा निकलती है और इस प्रकार से जो उन्होंने कृत्य किया है ये उनकी मानसिक विकृति को दर्शाता है। और ऐसे में इसको प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद मौके पर अल सुबह से ही नगर निगम की जो टीम है वो मौके पर मौजूद रही है और मौजूद रहने के बाद उन्होंने यहाँ पर उसका जो घर है उसे धराशायी किया है। और आसपास के भी जो लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके की कार्रवाई रही है। और इस कार्रवाई में फिलहाल अगर बात करेंगे तो कार्रवाई में कितने लोगों को पकड़ा गया था और ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा था। हमारे साथ में जो क्षेत्रीय अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था और इस पर एक्शन क्या लिया गया? अभी उज्जैन जिले के एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ घृणित कृत्य किए गए थे, जिस पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ थाना खारकुआ में एफआईआर दर्ज की गई है और संबंधित को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसको जेल भेजा गया है। और इसके अलावा नगर निगम से कोऑर्डिनेशन करके संबंधित का जो अवैध निर्माण था उस निर्माण को आज जमींदोज किया गया है। सर, ये कौन यहाँ पे इसका मकान तोड़ा गया, इसका आरोपी का नाम क्या है? ये आरोपी हैं जो ये अदनान जी हैं, इनका ये मकान तोड़ा गया है और अभी फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया है। इस पर कुल 3 आरोपी थे सर, 2 नाबालिग तो उन्हें बाल संप्रेषण गृह पहुंचाया गया है 2 आरोपी को। हाँ, इसमें 3 आरोपी थे जिनमें से 2 नाबालिग हैं जिनने माननीय बाल न्यायालय ने बाल संप्रेक्षण गृह भेजा है और एक जो बालिग था उसको जेल भेजा गया है और ये जो बालिग आरोपी था उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो यहाँ पर ओम प्रकाश मिश्रा जी थे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम, इस जो पूरा घटनाक्रम रहा है इसके बारे में जानकारी दी है। मुख्य आरोपी इसमें 3 आरोपी बनाए गए, 2 एक नाबालिग आरोपी है जिन्हें बाल संप्रेषण भेजा गया है। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि ये जो मौके पर हम मौजूद हैं ये अदनान का घर है। इसी घर की छत पर खड़े होकर उन्होंने जो कृत्य किया, असामाजिक कृत्य किया, उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के पूरे चांसेस थे। और उसके बाद जब आनन फानन में ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद में फिलहाल ये अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। तो 3 मुख्य आरोपी बनाए गए, तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर अगर बात करें तो जो अदनान है उसके घर का जो इंक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है और मौके पर काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इस और आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखेंगे कि अल सुबह से ही यहाँ पर बड़ा पुलिस बल लगा लिया गया था और पुलिस बल के साथ में नगर निगम की टीम और वे सारी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। ये जो आरोपी बनाए गए हैं उनके परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है और कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का काम यहाँ पर किया है। वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर पर पुष्टि है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था ये। हम खुद भी, हमारी दुकान है जो है यहाँ सारी, आपने देखा होगा कि लेडीज़ से हम यहाँ पर स्वागत करते थे बाकायदा। हमारे जो चचा थे वो पान की गुमटी थी और वो पूरे गले की चिल्लर उठाते थे, महाकाल की सवारी निकलती थी, है ना। अब बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं हो गया था सर कि उसकी इतनी बड़ी सजा हो। दूसरी बात, कोई वीडियो था, आपने देखा था वीडियो? जी हाँ, देखा ना। आप भी समझ सकते हैं कि इस वीडियो के से क्या परिणाम हो सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद में हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों में मैसेज गया है। ये सावन का पर्व है, बड़ी संख्या में आस्था का केंद्र है और कहीं ना कहीं एक टूरिज्म भी है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और आपने वीडियो देखा है ना? देखा सर, मैंने उसके आधार पे ही बात कर रहा हूँ। कोई इतना बड़ा क्या इशू है? कोई कुल्ली करते हुए जो खबरें मीडिया फैला रही है, कोई कुल्ली बच्चे ने जरा सा, वो भी दीवार की पाल थी वहाँ पर, अब बच्चे पानी पी रहे हैं, सभी अपनी छतों पे चढ़े हुए होंगे। कोई ऐसा तो ही नहीं कि कोई मतलब कोई इतना बड़ा इशू है ये। तो ये परिवार वाले लोग हैं। एक बार आपको इस और फिर दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप देखेंगे कि अल सुबह से ही यहाँ पर जो प्रशासन का बल है वो यहाँ पर लगा लिया गया था, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको ये जो टंकी चौराहा है यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से ये पूरा एक्शन लिया गया है वो होना भी लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम यहाँ पर हो रहा था। और अगर मौके पर ये एक्शन नहीं लिया जाता तो ये मैसेज कुछ आगे और बढ़ सकता था। और ये जो असामाजिक तत्व हैं इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया था, क्योंकि बाबा महाकाल के जो
सवारी निकल रही थी, उस सवारी के दौरान इन्होंने जो कृत्य किया वो उनके मानसिक विकृति को दर्शाता ही है। और साथ ही इस समय जब सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में अगर ये कृत्य किया है तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक सौहार्द और एक माहौल बिगाड़ने का काम जो है वो ये माना जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है ये पूरी लगभग पूरी हो चुकी है और जब मलबे हटाने का काम है वो किया जा रहा है। कुल 3 आरोपी इसमें बनाए गए हैं, 2 नाबालिग आरोपी हैं और एक मुख्य आरोपी जो अदनान है उसका घर यहाँ पर धराशायी किया गया है। कैमरा पर्सन संतोष जटमन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, उज्जैन।